आज देखिए हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर वापस आए थे उन्हीं 52 गाड़ियों को मसले को लेकर। इन्होंने जिस दिन हम पिछली बार मिले थे 15 तारीख को, तब बताया था कि वहाँ पर इनकी उसके अगले दिन इनका फ़ोन आया था कलेक्टर साहब का। इन्होंने बताया था कि बांसवाड़ा कलेक्टर से इनकी बात हो गई है और गाड़ियाँ छोड़ने पर 1-2 कानूनी पेज के साथ और छोड़ने की सहमति हो गई थी। कल 2 दिन पहले वापस हमारे जो ये ड्राइवर हैं 52 गाड़ियों के, ये वापस गए थे वहाँ पर और बांसवाड़ा कलेक्टर से मिले थे। बांसवाड़ा कलेक्टर साहब ने जो यहाँ के कलेक्टर ने बताया उसके बिल्कुल विपरीत बात उन्होंने वहाँ पर कही और उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर के हम वापस आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठे हुए थे। वहाँ से हम सब यहाँ पर साथ में आए हैं। किसानों की और ट्रक ड्राइवरों की परेशानी इन्होंने वहाँ पर आकर ट्रक ड्राइवरों ने वापस बताई हमको। हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब से वापस बातचीत की, इन्होंने वापस बांसवाड़ा कलेक्टर साहब से बातचीत की और 1-2 कानूनी पेज फिर इन्होंने बताए हैं। उसको हम कोशिश करेंगे ड्राइवर जल्दी से जल्दी दूर कर सके। बाकी ये प्रशासन का काम है, मेला प्रशासन का था, राजस्थान सरकार का मेला था। कलेक्टर की सील एंड साइन से गाड़ियाँ गई थी और वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई वो इस प्रशासन की लापरवाही से हुई थी। यही बात हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को कहने आए थे और कलेक्टर साहब के सामने वापस इन ट्रक ड्राइवरों की जो है पीड़ा रखी और साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि जो आगे अभी तो सिर्फ इनकी बात है कि ट्रक कैसे छूटेंगे। आप ये मत भूलिए कि आगे 400 बैल भी जो हैं वो गौशाला में है, तो वो भी उनका भी व्यापार हो चुका है। उनको भी वहाँ पर खरीदार खरीद चुके हैं। लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की वो जोड़ी है। तो करोड़ों का जो पशुधन है बैलों का, नागौरी नस्ल के बैलों का, वो पशुशाला में खड़ा है। उनको छुड़ाने की भी हमने बात की है और कलेक्टर साहब का यही आश्वासन है कि वो 28 तारीख या 29 तारीख के आसपास जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे। वहाँ 28 तारीख को पेशी रखी हुई है इन ड्राइवरों की। तो इसमें 2-3 और 6(1) के 2-3 प्रोविजन बताए हैं। उसमें मिनिमम जुर्माना करके या जमानत पर उनको छोड़ने का आश्वासन कलेक्टर साहब ने कलेक्टर साहब ने दिया है। तो हो सकता है उस दिन ये सारा फैसला हो जाएगा, नहीं तो इसका वापस आंदोलन हम करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा शिष्टमंडल कलेक्टर साहब से मिले और 3-4 काम थे वो भी बताए और जो पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या थी उससे कलेक्टर साहब को अवगत करवाया, सामने ही बात करवाई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों को मजबूर मत करो आंदोलन के लिए, किसानों को मजबूर मत करो कि वो कलेक्टर आके कलेक्ट्रेट का घेराव करे। और कोई भी कलेक्टर है कहीं भी ज़िले का तो वो दूसरे कलेक्टर का कहना नहीं माने, कानून की पालना नहीं करे, तो फिर ऐसे व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो आपके समझ से बाहर होगी। इसलिए समय रहते इसका निवारण किया जाए और पशुपालकों को गाड़ियां छोड़ी जाए, फिर पशु छोड़े जाए और 2-3 विषय जो नागौर शहर के थे उनके बारे में भी अवगत करवाया। जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए। केवल और केवल बीजेपी के नेताओं के पिट्ठू बन के मत रहो, आम जनता के काम करो। आम जनता ही सब कुछ है, जनता ही भगवान का रूप है। अगर जनता, किसान, नौजवान का काम करोगे तो ही फायदा है। कलेक्टर साहब को ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने पूरा शिष्टमंडल मिलकर और अवगत करवा दिया है। कलेक्टर साहब ने 28 तारीख इसकी पेशी की तारीख दी है। एक बात जो और बात हमने की थी वो थी मेड़ता पशु मेला मैदान की ज़मीन की। भाजपा के विधायक ने वहाँ पर मेड़ता पशु मेला मैदान की जो ज़मीन है वो विधानसभा और मंत्री जी से वहाँ पर दूसरे कामों के लिए आवंटित करवा दी, जबकि वो ज़मीन सिर्फ पशु मेला मैदान के लिए है। वहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है। 10, 12, 15 बीघा वो ज़मीन बची है, उसमें से भी ये 5 बीघा ज़मीन जो है वो अन्य कामों के लिए डाइवर्ट करवाना चाहते हैं। तो हमने ये भी एक डिमांड रखी कि ये जो इनको अलॉटमेंट हुआ है इसको कैंसिल किया जाए, ताकि जो मेले पहले से ही ख़त्म हो रहे हैं कम से कम उनकी ज़मीन तो ना जाए। ज़मीन भी चली जाएगी तो अगर मेले वापस भी पनपाने होंगे तो मेले लगाएंगे कहाँ पर वापस, इसलिए वो ज़मीन भी बचाना ज़रूरी है। उसके लिए भी कलेक्टर साहब से बात हुई थी और कलेक्टर साहब ने जो आगे बात कही है उसके देखते हुए हम जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, चाहे ज्ञापन देना होगा, चाहे धरना देना होगा, हम वो कार्रवाई भी आगे करेंगे। इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो डट करके कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। अभी कलेक्टर साहब को कह कर गया हूँ कि या तो कलेक्टर साहब आपके सामने बैठ जाएंगे, आज ही ड्राइवर वापस कहाँ जाएंगे, और नहीं तो आगे कोर्ट
यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता भी देख लेंगे। वो प्रशासन बुलाना चाहता है नागौर प्रशासन को, हम बांसवाड़ा प्रशासन को बुला देंगे जोधपुर हाई कोर्ट में। चिंता मत करो, डन है, ठीक है। हाँ बोलो। 28 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया। 28 तारीख के बाद यदि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम यही कलेक्ट्रेट पर पूरी कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठेगी, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये हम कह के जा रहे हैं आज। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।